हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जी हाँ, गुड एंड सर्विस टैक्स। देखिए, जीएसटी क्या होता है ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, क्लीनिंग का जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या इसमें भी हमें जीएसटी लेने की आवश्यकता होगी? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जीएसटी एक ऐसी चीज़ है, यह तो सभी को, आप जैसे कोई नया बिजनेस आप कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें आपको जीएसटी की आवश्यकता बिल्कुल लगेगी ही लगेगी। लेकिन क्या आप बिना जीएसटी कर के भी काम कर सकते हैं? आपको तो इस पर मैं आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप बिना जीएसटी के भी काम कर सकते हैं। पर इसमें भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय की हुई है कि किस व्यापारी को जीएसटी लेना है, कब लेना है और किसे नहीं लेना है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो यदि साथियों मैं आपको बताना चाहूँ, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अभी मुझे तो इतना कुछ नया अपडेट पता नहीं है। जब मैंने जीएसटी लिया था उस समय तो मुझे इतना अपडेट था कि यदि हमारा जो बिज़नेस का जो टर्नओवर है, यदि वो 20 लाख से यदि कम का है सालाना, तो हमें जो है जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि 20 लाख से ऊपर का जैसे हमारा जो टर्नओवर होता है तो उसमें हमें जीएसटी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे आपका बिजनेस 20 लाख से कम है, उसमें भी आपको जीएसटी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप बिजनेस जो है किस लेवल का कर रहे हैं, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट है वो कहाँ सेल कर रहे हैं, लोकल में सेल कर रहे हैं या आउट ऑफ अपना आउट ऑफ सिटी कर रहे हैं, आउट ऑफ अपना जो प्रदेश से बाहर आप जो मार्केट है उसमें सेल कर रहे हैं। इसी सारी चीज़ों पर मैं आपको आज आपको सारी जानकारी बताना चाहता हूँ। तो जीएसटी में दोस्तों, आप जैसे छोटा मोटा काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपने बिजनेस आपका शुरुआत किया हुआ है, तो हमें जो है आपको जीएसटी लेने की, मैं तो ये मानता हूँ कि 1-2 सालों तक आपको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जीएसटी ना लें तो ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप जीएसटी लोगे तो इसमें भी आपको जो है मासिक या क्वार्टरली जो है आपको बार बार रिटर्न जो है फाइल हमेशा करना ही रहेगा। इसकी जो तारीख रहती है वो उसी में आपको जो है रिटर्न फाइल आपको जो है कंपलसरी करना ज़रूरी रहता है। तो जीएसटी की आवश्यकता आपको कब कब पड़ेगी? जीएसटी की आवश्यकता, जैसे दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, कहीं से भी आप जैसे कुछ केमिकल वगैरह आप मंगा रहे हैं, तो आपको उसमें जीएसटी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका जो है आधार कार्ड से ही आपका जो है बिल बन जाएगा। आपको जो भी माल आप मंगा रहे हैं किसी भी पार्टी से, तो आपका जो है आधार कार्ड से ही आपका जो है माल आपके लोकेशन तक आ जाएगा। इसमें आपको कोई जीएसटी की आवश्यकता नहीं होगी। और जब आप आपका जो है प्रोडक्ट आप किसी बड़ी संस्था, या आप बोल सकते हैं कि जैसे मॉल वगैरह में या कहीं जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस टाइप के किसी सेलर पर आप जैसे अपना प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहते हैं, तो उसमें जो है जीएसटी लेना कंपलसरी है। और इसके अलावा जैसे आप कहीं पर अपना माल जो है अपनी सिटी से जैसे आप बाहर भेज रहे हैं, अपना जो है प्रदेश से बाहर भेज रहे हैं, दूसरे ज़िले में कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस अपना करना चाह रहे हैं, तो आप जो अपना सामान जो है कहीं भी भेजेंगे, तो इसमें आपको जीएसटी की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। बिना जीएसटी का आपको जो है माल कहीं भी आप नहीं भेज सकते हैं इसे। हाँ, हालाँकि आप जैसे लोकल में आप करना चाहते हैं तो लोकल में आप बिना जीएसटी के भी आप काम कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत से मेरे भाई लोग, साथियों लोगों को पता नहीं होता है कि जीएसटी होता क्या है, इसमें कैसे क्या बिल बनता है, किस टाइप से होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इसे समझेंगे तो यह बहुत लंबी प्रोसेस है। आपको मैं सिंपल भाषा में इतना समझा देता हूँ कि जीएसटी में यह मान के चलिए कि जैसे आप कोई भी पार्टी से जैसे 100 रुपये का आप माल परचेस कर रहे हैं, और उस पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तु पर जो है टैक्स निर्धारित किया हुआ है।
जैसे आपका जो प्रोडक्ट है उस पर 18% का टैक्स लग रहा है, तो वह प्रोडक्ट आपको 118 रुपये में आपके जो आपको प्राप्त होगा बिल में। और जैसे आपके पास में जीएसटी है और आप चाहते हैं कि आप जब उसे उस प्रोडक्ट को जब आप किसी दूसरे सेलर को आप सेल करेंगे तो उसमें भी दोबारा से जीएसटी लगेगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने वह प्रोडक्ट को आपको जो है 118 रुपये में प्राप्त हुआ, लेकिन आप वो प्रोडक्ट मान के चलिए कि आप 150 रुपये में आप जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं किसी भी सॉरी माफ़ कीजिए, सेलर को आप जैसे कस्टमर को आपने बेचा 150 रुपये में, तो उसमें क्या होता है आपने 150 रुपये जो है उसके ऊपर में आपको 18% टैक्स लगेगा। तो यह मान के चलिए मोटा मोटा 27 रुपये का टोटल आपको जो है जीएसटी यहाँ पर आपने पे किया। 18 रुपये का जीएसटी आपने जब प्रोडक्ट खरीदा तब पे किया, तो टोटल आपका जो है जीएसटी 45 रुपये का आपको जो है जीएसटी लग चुका है। आपका जो टैक्स है वो 45 रुपये लग चुका है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपने पहले जो 100 रुपये पर जो आपने 18 रुपये दे करके आए हैं, वह आपको जब आप इसका रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो आपको 18 रुपये की छूट जो है वो वापस से मिल जाती है, मतलब वो आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो जो टोटल जीएसटी आपको जो लगी है वो 27 रुपये की आपको लगा है 150 रुपये पर। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि 23 रुपये का आपको इसमें मुनाफा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने 100 रुपये का माल परचेस किया है और 150 में बेचा, उसके बाद में हमें 23 रुपये का मुनाफा हुआ है, बाकी का जो क्या 27 रुपये का जो हमने टैक्स में पे कर लिया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस पर जो भी जीएसटी लगता है वो आपको दोबारा से पे नहीं करना होता है, वह तो आपको अपने सेलर से रिवर्ट मिल जाता है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि आपने जितना भी मुनाफा कमाया है उसमें आपको 18% का जो है टैक्स आपको सरकार को देना रहेगा। अब आपने मान लो उसमें 100 रुपये का मुनाफा लिया है तो आपको 18 रुपये देना रहेगा। आपने मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट 200 रुपये में बेचा है तो आपको 18 रुपये का जो है टैक्स देना रहेगा। बाकी जो उसके ऊपर जो टैक्स पहले से लगा हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हैं जो भी आपने प्रॉफिट गेन किया है उस पर ही आपको सिर्फ जो है टैक्स लगेगा। और तो यह आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस कितना छोटा है बड़ा है, इसका जो टर्नओवर है वो कितना है आपका बिजनेस का। यदि आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो सिंपल आप छोटा मोटा व्यापारी हैं, आप सिंपल तरीके से भी आप अपना इस बिज़नेस को जारी कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी सवाल जवाब करना है तो आप वही हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप उसे भी वहाँ पर जाकर भी आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी जानकारी पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।